आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a particle performs simple harmonic motion with a period of 2 seconds. The time taken by the particle to cover a displacement equal to half of its amplitude from the mean position is 1 by a second. The value of a to the nearest integer is, हमें क्या फाइंड आउट करना था, the value of a to the nearest integer. क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, उसका जो पीरियड हमें गिवन है t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो यहाँ देखो पीरियड हमें गिवन था 2 सेकंड। पीरियड क्या होता है, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास जो पार्टिकल था हॉरिजॉन्टल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था। किसी भी मोमेंट में पार्टिकल हमारा यहाँ पे था, एट टी इक्वल्स टू 0 मान लेते इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था टी इक्वल्स टू 0 पे, तो क्या हो जाती है, उसकी मीन पोजीशन हो जाती है। ठीक, अब हम कह रहे हैं एसएचएम करेगा तो इस मीन पोजीशन से दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस तक लगातार मोशन कर रहा होगा। ठीक, तो देखो यहाँ से टी इक्वल्स 0 से मोशन स्टार्ट करेगा, फिर एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, इसको कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, एक्सट्रीम पोजीशन होता है, तो ये मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है एक तरफ, फिर वापस लौट के अपनी मीन पोजीशन पे आता है, फिर उतनी डिस्टेंस दूसरी तरफ जाता है, हमारी कौन सी पोजीशन हो जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ ए पीरियड ऑफ 2 सेकंड। पीरियड क्या होता है, अगर देखो पूरा एक कंप्लीट, मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट किया था अपने मीन पोजीशन से, पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के बाद जब फिर से मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो उसमें लगा टाइम हमारा क्या कहलाता है, पीरियड। तो हमने कहा यहाँ से गया होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस मुड़ के यहाँ पे अपने मीन पोजीशन पे आ गया होगा, लेकिन वापस मीन पोजीशन पे तो आ गया, जहाँ से चला था वहाँ पहुँच गया, बट अभी सिर्फ हाफ रिवोल्यूशन हुआ है, उतनी डिस्टेंस इसको अभी दूसरी तरफ भी जाना है। तो यहाँ से वापस घूम के जब मीन पोजीशन पे आएगा, देखो पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो चुका है दोनों तरफ। यहाँ से गया पॉजिटिव वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और फिर लौट के वापस चलाया, तो इसमें जो लगा टाइम होगा दैट इज कॉल्ड द पीरियड, कैपिटल टी। और क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 2 सेकंड। किसी भी मोमेंट में कह रहा है कि जब उसका डिस्प्लेसमेंट था हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे देखो इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, और इसको हमने एक नाम दे दिया एम्पलीट्यूड। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता था, मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, और वो हमारा किसके इक्वल हो गया, एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ से हमें टाइम बताइए, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर ए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो कहीं मान लेते हैं यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा था, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखिए इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा इसी मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है इसका किसी भी टाइम पे टी इक्वल्स टू 0 से मोशन स्टार्ट किया, लेट्स से कि एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू, यहाँ पे पहुंचा था टी टाइम पे, पार्टिकल हमारा यहाँ पहुंच गया और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है देखो एम्पलीट्यूड का आधा हुआ, एक्स इक्वल्स टू ए बाई 2। तो हमें टाइम टी बताना था कि सो दैट ऐसा टाइम बताइए जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के आधा हो जाए। तो हमें पता है अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो डिस्प्लेसमेंट की, कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी, और मान लेते हैं इनिशियली वो अपनी मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट किया था तो फेज 5 हो जाएगा हमारे पास 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। एक्स क्या होता है, अगर यहाँ पे देखो एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर ए की बात करो तो ए हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ठीक, एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी क्या होता है हमारे पास, एट एनी टाइम टी। तो एट एनी टाइम टी आप देख पा रहे हो यहाँ पे एट एनी टाइम टी डिस्प्लेसमेंट कितने का था, एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स और टाइम टी में ये रिलेशन होता है। अब कह रहा है कि टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, हमने ऐसा मान रखा है। एट एनी टाइम टी जो डिस्प्लेसमेंट था किसके इक्वल हो गया, एम्पलीट्यूड के आधा, तो एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा ए बाई 2 इंटू ए साइन ओमेगा इंटू टी। तो इस टाइम टी पे देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, एम्पलीट्यूड का आधा, तो एक्स की जगह पे ए बाई 2 रख दोगे, यहाँ से एम्पलीट्यूड कैंसिल हो गया। इट मीन्स अगर देखो तो 1/2 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास साइन ओमेगा टी। यहाँ से अगर हम ओमेगा टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 1/2। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, π/6। तो यहाँ से देखो हमारे पास ओमेगा टी इक्वल्स टू आ जाएगा π/6, ये हमारा ओमेगा टी की वैल्यू आ गया। टाइम टी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू ओमेगा। बट यहाँ पे अब हमें ओमेगा कैसे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमें ओमेगा तो पता नहीं है, उसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन था पीरियड। तो हमें पता है कि अगर पीरियड गिवन है तो टी इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है, टी क्या था, पीरियड पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब यहाँ से अगर ओमेगा आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, और क्वेश्चन में देखो तो पीरियड हमें गिवन था 2 सेकंड, तो यहाँ पे कैपिटल टी की जगह पे रख दोगे 2 सेकंड, तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ से देखो ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 रेडियन पर सेकंड, इसको लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड। ठीक, ये आ गया ओमेगा की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो
t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू, अगर ओमेगा की वैल्यू देखो, सॉरी यहाँ पे ओमेगा तो आएगा हमारे पास सिर्फ पाई आएगा ना, टू, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे देखो हमने पाई लिख दिया था, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास पाई रेडियन पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा आ जाएगा हमारे पास पाई, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि t इक्वल्स टू लगा हमारे पास 1/6 सेकेंड। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको टाइम कितना लग रहा था 1/a, तो a की वैल्यू बताइए। अगर यहाँ पे देखो तो कह रहा है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर ए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, हमने देखा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो भी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इज 1/a, ठीक। और हमने देखा टाइम कितना आया था हमारे पास 1/6 फ्रॉम द मीन पोजीशन, टाइम कितना आ गया 1/6, तो a की वैल्यू अगर कंपेयर करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 6। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। a की वैल्यू हमें बतानी थी नियरेस्ट इंटीजर में, तो a आ जाएगा हमारे पास क्या 6 एक इंटीजर है, तो a की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आ जाएगी 6। द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखो 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।